आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए देश को करेंगे संबोधित। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे और यह मन की बात का 117वां संस्करण होगा, जहां पे पीएम मोदी सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण लड़ाई में 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, जहां पे तालिबान ने भेजे 15,000 लड़के। दोस्तों पाकिस्तानी सैन्य विमानों द्वारा अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में की गई बमबारी के बाद काबुल ने जवाबी हमला किया है, जहां पे अफगान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच दोनों देशों की सीमा पर भीषण संघर्ष छिड़ा हुआ है, जिसमें 19 पाकिस्तानी सैनिक और 3 अफगान नागरिक मारे गए। जहाँ पे पाकिस्तान की सीमा से लगे पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त और पक्तिका प्रांतों में भीषण लड़ाई चल रही है। दक्षिण कोरिया में दर्दनाक हादसा, जहां पे रनवे से फिसला विमान, जिसमें जिंदा चले 28 यात्री। दोस्तों दक्षिण कोरिया में एक दर्दनाक हादसा हुई है, जहां पे रविवार को एक हवाई अड्डे पर एक विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। इसके कारण विमान रनवे से बाहर निकल गया और एक बाढ़ से टकराया। इसके बाद विमान में आग लग गई, जहां पे योनहॉप समाचार एजेंसी के अनुसार आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई है। जहां पे एयरपोर्ट पर तैनात फायर ब्रिगेड की टीम आग की खबर मिलते ही हरकत में आई और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि इस विमान में लगभग 180 लोग सवार थे। जहां पे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के मुआन हवाई अड्डे पर रविवार को विमान हादसा हुआ। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच आज भी बारिश के आसार, जहां पे उत्तर भारत में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई, जहां पे दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश देखी गई। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 30 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। और वही दिल्ली में भी आज रविवार 29 दिसंबर को बारिश की संभावना है, जहाँ पे बीते 2 दिनों दिल्ली के कई हिस्सों में लगातार बारिश हुई। जल्द सुना दी जाए सजा, शेख हसीना के खिलाफ मोहम्मद यूनुस का नया हथकंडा। दोस्तों बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार किसी तरह से शेख हसीना को अपने चंगुल में फंसाना चाहती है, जहां पे तख्ता पलट के बाद से ही शेख हसीना भारत में है, जहां पे बांग्लादेश ने भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेजकर शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की थी। हालांकि भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, जहां पे अब बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ICT के चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने शनिवार को कहा है कि शेख हसीना समेत जो भी मानवता के गुनहगार हैं, उन्हें 1 साल के अंदर सजा सुना दी जाएगी। बिहार के 7 जिलों में कोहरे का अलर्ट, जिसके बाद 13 जिलों में छाए रहेंगे बादल और नए साल से तापमान में भी होगी गिरावट। दोस्तों बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है, जहां पे मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहने वाला है, जहां पे किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण भी बिहार में एक गंभीर संकट बनता जा रहा है, इसलिए वायु की गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां पे शनिवार को सीवान का AQI 341 और हाजीपुर का AQI 309 दर्ज किया गया था। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में मुफ्त की VIP सेवा अब बंद हो गई है, जहां पे महाकालेश्वर मंदिर की आमदनी में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां पे श्रद्धालुओं से अवैध वसूली कर उन्हें कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 10 लोग अभी तक जेल की हवा खा चुके हैं। और इसी के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल के आगाज पर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है, जहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और उज्जैन के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मुताबिक मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है और नव वर्ष पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो जाता है। मासूम बेटे के बर्थडे पर मिली उसकी लाश, जिसे देखकर फट गया माँ बाप का कलेजा। दोस्तों मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 3 दिन पहले लापता हुए मासूम का शव बावड़ी में पड़ा मिला है। मासूम का शव 28 दिसंबर को मिला है, जहां पे 28 दिसंबर को उसका बर्थडे था, जिसके बाद जन्मदिन के दिन बेटे की लाश देखकर उसके परिजनों का कलेजा फट पड़ा और मासूम की हत्या की गई है या फिर यह हादसा है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इसलिए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। वह पूरे मामले की अलग अलग एंगल से जांच में जुटी है। धरियावत पुलिस उप अधीक्षक नानालाल साल्वी ने बताया कि 26 दिसंबर को शाम को मोंगाणा निवासी सुशील जैन का 9 साल का बेटा हर्ष अचानक लापता हो गया था। इस पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन जब नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। इस पर पुलिस ने भी उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया।
अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म कांड की जांच करेगी एसआईटी। दोस्तों, अन्ना विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न की जांच के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने शनिवार को विशेष जांच दल एसआईटी के गठन का निर्देश दिया, जहां पे एसआईटी की तीनों सदस्य महिला आईपीएस अधिकारी होंगी। और अदालत ने पीड़िता की पहचान उजागर करने और प्राथमिकी को लीक करने के लिए चेन्नई पुलिस की खिंचाई की और राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। फिर अदालत ने तमिलनाडु के डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में एफआईआर लीक न हो। महाकुंभ में गंगा की पवित्रता को लेकर योगी सरकार की बड़ी तैयारी, जाने क्या है इस बार खास। दोस्तों, महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। ऐसे में गंगा की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज में वर्तमान में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी संचालित हो रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 340 एमएलडी है। जहां पे महाकुंभ 2025 की विशेष तैयारियों को सशक्त बनाने के लिए नमामि गंगे मिशन की ओर से 3 नई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इस्तांबुल के लिए 16 घंटे देरी से रवाना होने पर इंडिगो पर भड़के यात्री और सोशल मीडिया पर सुनाई खरी खोटी। दोस्तों, मुंबई से इस्तांबुल जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E17 शनिवार को तकनीकी समस्या के कारण 16 घंटे देर से रवाना हुई। इस वजह से कम 100 यात्री मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंस गए। इसके लिए एयरलाइन को यात्रियों की कड़ी नाराजगी का सामना करना पड़ा। इसलिए यात्रियों ने सोशल मीडिया पर देरी और एयरलाइन के खराब व्यवहार की शिकायत की। साथ ही कुछ यात्रियों ने एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया और रिफंड या वैकल्पिक उड़ान की मांग की, जिसमें ज्यादातर छात्र थे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में शामिल हुए गिरिराज सिंह। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को साहिबाबाद से आनंद विहार स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जहां पे इसके मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अधिकारियों के मुताबिक इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए गाजियाबाद पुलिस ने 8 थाना क्षेत्रों को ड्रोन रहित क्षेत्र घोषित किया है, जहाँ पे प्रधानमंत्री अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी हर माह आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से देशवासियों से मन की बात करते हैं। पंजाब की खुफिया पुलिस से कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की जासूसी करा रही एएपी, जहां पे दिल्ली के एलजी ने बैठाई जांच। दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जासूसी और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब से बड़ी मात्रा में नकदी दिल्ली लाए जाने के कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के आरोप पर जांच के आदेश दे दिए हैं, जहां पे सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इन आरोपों की जाँच कर 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। जहाँ पे संदीप दीक्षित ने 25 दिसंबर को लिखे पत्र में दिल्ली में अपने आवास के बाहर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मियों की कथित मौजूदगी का जिक्र किया था। योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने बताई बजरंग बली की जाति, फिर इनके बयान के बाद मचा घमासान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को अजीबोगरीब दावा करते हुए कहा कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। फिर राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा के अम्बेडकर प्रेम को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को वर्ष 2012 से पहले अम्बेडकर के नाम से इतनी चिढ़ थी कि मंचों से कहा करती थी कि लखनऊ में बने अम्बेडकर पार्क को सत्ता में आने पर गिराकर शौचालय का निर्माण करेगी। फिर राजभर ने शनिवार को जिले के चितबड़ा गांव क्षेत्र के वासुदेवा गांव के मुख्य द्वार पर महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन और जनसभा को संबोधित करते हुए हनुमान जी को लेकर एक अजीबोगरीब दावा किया है और उन्होंने कहा कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। फिर राजभर ने कहा, जब राम लक्ष्मण जी को अहिरावण पातालपुरी में ले गया था तब पातालपुरी से उन्हें निकालने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा हुए हनुमान जी की ही पड़ी।